everyone, this is our fourth lecture of partial differential equation, and today we will discuss about some examples based on the formation of partial differential equation by the elimination of arbitrary constant. So let's start with first example. First example, find the partial differential equation by eliminating arbitrary constants a and b from the equation. ये आपको इक्वेशन गिवन है जिसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, आपको इनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखिए दो आपके पास क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज ए एंड बी, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं, दो, एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास फर्स्ट केस के अंडर जाएगा कि आपको यहाँ से क्या मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 1 एंड मोस्ट प्रोबेबली वो होगी यूनिक। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो। इक्वेशन 1 को आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको प्रॉपर लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपके पास हो जाएगा कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, देन ए स्क्वायर भी कांस्टेंट रेट होगा, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, मतलब बाकियों का डेरिवेटिव आएगा 0। अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास हो जाएगा कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू ए एक्स एज अ कांस्टेंट रेट होगा, दैट मीन 0 उसका डेरिवेटिव, प्लस बी वाई, बी कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये बचेगा सिर्फ b, एंड देन ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल्स टू ए, और यहाँ से आपको ऑब्टेन हुआ कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल गई है। तो जो ए और बी की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है आपको। इसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, इसके में पार्शियल डेरिवेटिव किस ऑर्डर के प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के। तो ये आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर के प्रेजेंट है उससे ज़्यादा के नहीं है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई है फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये मिल गई, आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड देन फर्दर अगर हम बोलें इसका डिग्री अगर हम चेक करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इसकी डिग्री है 2। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ आपको मिली है, यूनिक मिली है क्योंकि ए और बी की वैल्यू यहाँ पर यूनिक आई है फर्स्ट स्टेप में ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so example number 2, find the partial differential equation by eliminating arbitrary constant h and k। तो यहाँ में दो arbitrary constant दे रखे हैं h and k, गिवन है कि arbitrary constant दो हैं h and k, और independent variable आपके पास 2 हैं x and y, that means ये भी फर्स्ट केस के अंडर है आपके पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार, y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस एच प्लस नेक्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट रेट होगी प्लस 2z कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू 0। देन इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, हमें एलिमिनेट किसको करना है, h और k को। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस के प्लस 2z कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 2 कॉमन लेके हम हटा सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एस एक्स माइनस एच इक्वल्स टू माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। तो यहाँ से वाई माइनस के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। अब आप चाहो तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल के वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर देखो आपको पुट करना क्या है, h को आपको पुट करना है ना, h एलिमिनेट करना है, लेकिन आपके पास x माइनस एच भी एक टर्म एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो या तो आप यहाँ से h की वैल्यू पहले निकालो फिर वहाँ पुट करो, तब भी सेम आंसर आएगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप x माइनस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तब भी सेम आएगा।
तो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपको मिल जाएगा माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, बट हमें यहाँ पर इक्वेशन में पर्टिकुलरली गिवन था कि हमें एलिमिनेट करना है दो आर्बिट्री कांस्टेंट को, एच और के को। हमें लैम्डा को एलिमिनेट करने को नहीं लिखा था, इसलिए लैम्डा आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर फिर से इसका क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव्स मैक्सिमम किस ऑर्डर के प्रेजेंट हैं, फर्स्ट ऑर्डर के। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई है और इसकी डिग्री है 2। सो एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी। अब आपके पास तीन कॉन्स्टेंट, आपको तीनों को एलिमिनेट करना है, ए बी सी। दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है 3 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2, दैट इज एक्स एंड वाई। दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये आपका केस थर्ड के अंडर आ गया। दैट मीन्स इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली कि आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो जहाँ तक है वो एक ऑर्डर से ज़्यादा की मिलेगी, मतलब आपको फर्दर एक बार से ज़्यादा आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा इक्वेशन का। तो पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या होगा। तो इक्वेशन 1 है सपोज, है ना, ये क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके पास 3 एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2। तो ये केस थर्ड के अंदर आ जाएगा आपके पास, बट हर एक में केस 1 हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, तो पूरा कांस्टेंट रेट होगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2z डिवाइड बाई सी स्क्वेयर कर्ली z बाई कर्ली x इक्वल्स टू 0। इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शली, अगर मैंने पार्शली लिखा भी नहीं, ऑब्वियसली मैं पार्शली की बात कर रही हूँ, ठीक है, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके पास आ जाएगा, अब एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, तो 2y डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z कर्ली z बाई कर्ली y एंड सी स्क्वेयर एज इट इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 कॉमन लेके आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, जो भी इक्वेशन आपके पास है उसके बाद आप एलसीएम अगर इसका कंसीडर करें तो क्या आएगा, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 रिमूव कर दिया मैंने कॉमन लेके, देन जेड ए स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड ए स्क्वेयर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन के साथ जो कि आपके पास ही नेक्स्ट डिफरेंशिएट करके साथ आई है वाई के साथ, इसमें भी सेम एलसीएम लें, 2 कॉमन ले लें, उसके बाद आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, सी स्क्वेयर वाई यहाँ पर एक्स आएगा ना, मैंने एक्स स्क्वेयर लिख दिया यहाँ पर सिर्फ एक्स आएगा, देन प्लस जेड बी स्क्वेयर प्लस इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अगर आप चेक करो अब डायरेक्ट, अगर आपने
इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिली है, मतलब x यहाँ से a b ऐसे एलिमिनेट नहीं हुए हैं या डायरेक्ट आपको a b c की वैल्यू नहीं मिली है, कि अगर आप मैक्सिमम एलिमिनेट कर भी सकते हो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, तो यहाँ से आप सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हो सी स्क्वेयर को, कि दोनों इक्वेशन एक को राइट साइड लेके उसके बाद डिवाइड कर दे, सिर्फ सी स्क्वेयर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर आपके पास फिर भी रह जाएगा। दैट मीन्स अब आपके ऊपर आपको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, कि इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, सेम विद इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन सेकंड को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस, क्योंकि आपके पास एक्स जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस जेड इंटू ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर देन कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू प्लस जेड इंटू कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से भी हमें एक ऐसी इक्वेशन मिली है जिसमें आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी एंड ए, मतलब सी स्क्वेयर प्रेजेंट है और ए स्क्वेयर प्रेजेंट है। बट अगर आप इक्वेशन सेकंड में भी चेक करो तो वहाँ भी क्या प्रेजेंट है, सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर। दैट मीन्स आप या तो सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो या फिर ए स्क्वेयर की। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करना ईजी है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से सी स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करो, यहाँ से सी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा माइनस जेड ए स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। ये सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी। सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, हेयर माइनस जेड ए स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस ए स्क्वेयर, बाकी टर्म एज इट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ देखो पूरी टर्म में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी मैं, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की रह जाएगी, माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ जेड आएगा साथ में। देन आप क्या करोगे, ए स्क्वायर यहाँ आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ए स्क्वायर आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी, यहाँ से माइनस जेड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, एक्स एलसीएम ले सकते हो। एक्स एलसीएम लूँगी तो मैं कैसी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, माइनस जेड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, एक्स उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड चला जाएगा, देन जेड यहाँ आएगा, सॉरी एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड 10। तो ये आपको एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है देखो, जिसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपकी ये हो गई है ना, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने कैसे ऑब्टेन की है, कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था, उसको फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो वहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दिया सी स्क्वेयर को, उसके बाद ऑटोमेटिकली ए स्क्वेयर भी एलिमिनेट हो गया, तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिली है। तो यही सेम काम हम इक्वेशन थर्ड पर भी कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट फर्दर वाई के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ से जो इक्वेशन है उसमें सी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर होगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सी स्क्वेयर को फिर से एलिमिनेट कर देंगे एंड देन फर्दर बी स्क्वेयर एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए स्क्वेयर एलिमिनेट हुआ है। तो ये सेम काम इक्वेशन थर्ड पर करते हैं। ये क्लास इक्वेशन थर्ड है, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, देन जो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, तो आपके पास आ जाएगा कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जैसे वहाँ आएगा सेम वही ऑब्टेन होगा, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर,
प्लस जेड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या करोगे, अब इक्वेशन थर्ड में से, जैसे वहाँ पे इक्वेशन सेकंड में से आपने सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ से आप इक्वेशन सेकंड में से सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड बाई वाई बी स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई। इस सी स्क्वायर की वैल्यू अब आप इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन से फिफ्थ, इसमें पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस जेड बाई वाई बी स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई प्लस बी स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड इंटू करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर वही आप क्या करोगे, पूरे में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, देन वाई आप एलसीएम ले लोगे, उसके बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी, जैसे यहाँ पर इक्वेशन एक्स में है ना, यहाँ पर सेम आपको वाई में मिल जाएगी। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की आपके पास मिलेगी, माइनस जेड करली जेड बाई करली वाई प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर। आपको जो दोनों इक्वेशन मिली हैं, दोनों का ही ऑर्डर आपके पास सेकेंड ऑर्डर की मिली हैं और इनकी डिग्री क्या है, 2। तो दोनों आपको सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डिग्री की इक्वेशंस मिली हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक और काम कर सकते हैं, जो इक्वेशन सेकंड था मैंने उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया था एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर मैं उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं क्या होगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड, जो एक बार डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशन सेकंड है। ये इक्वेशन सेकंड चेक करते हैं, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया होता विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली, तो क्या होता, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, एक्स के साथ तो हमने चेक कर लिया, वाई के साथ भी चेक करते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो एज अ कांस्टेंट रेट होगी, क्योंकि सी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में देखें उसको, तो पहली टर्म का तो 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म ए स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, देन जेड इंटू करली जेड बाई करली एक्स का डेरिवेटिव लेना है आपको, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जेड एज इट इज, देन करली स्क्वायर डिवाइड जेड बाई करली वाई करली एक्स प्लस, अब z का करोगे आप तो करली z बाई करली वाई इंटू करली z बाई करली एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपके पास राइट हैंड चला जाएगा, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, z इंटू करली स्क्वायर z बाई करली वाई करली एक्स प्लस करली z बाई करली वाई इंटू करली z बाई करली एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी आपको एक्चुअल में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, जिसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तीनों के तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आपके पास यूनिक नहीं आई है, मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है जिसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा कितना आ रहा है, एक्जैक्टली 2 ऑर्डर की आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे कैलकुलेट करके इक्वेशन यहाँ से अपनी सॉल्व कर रहे हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा एंड ए। यहाँ पे हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, लैम्डा और ए दोनों को एलिमिनेट करना है, और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है ये 2, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम चेक करें तो z आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t और x आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये केस 1 के अंडर चला गया, जहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो यूनिक हो, सो मोस्ट प्रोबेबली यूनिक होगी। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई नहीं है अब यहाँ, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स एंड टी। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली एंड टी के रिस्पेक्ट में करोगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली जेड बाई करली एक्स इक्वल्स टू ए एज इट इज़, देन ये भी कॉन्स्टेंट रेट होगा क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये पूरी टर्म एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगी। देन कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन लैम्डा एक्स, फर्दर आपको आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करना है तो इनटू लैम्डा। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास आ जाएगा कर्ल जेड बाई कर्ल टी, करली जेड बाई करली टी इक्वल्स टू ए एज इट इज़, कॉस लैम्डा एक्स एज इट इज़, देन किसका डेरिवेटिव करोगे, ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का, तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी इंटू पावर का भी डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर
माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू माइनस ए लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी साइन लैम्डा एक्स, एंड इसे हम लिख सकते हैं कर्ली जेड बाय कर्ली टी इक्वल्स टू माइनस ए लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस 10 एंड कॉस लैम्डा एक्स। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर, जब आपने एक बार डेरिवेटिव ले लिया, एक बार हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, उसके बाद ना ही तो आपको डायरेक्ट कोई लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, ना ही टी की वैल्यू मिल रही है, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है कि हम इनको डिवाइड करके सारे कांस्टेंट कैंसिल कर दें। तो यहाँ अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आएगा कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। आपको ट्राई करना, आप जितना इजी क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि इसका आपको दिख रहा है, अगर आपने एक और बार डेरिवेटिव लिया तो यहाँ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और कॉस यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम कर्ली जेड बाय कर्ली टी वाले में देखें तो कॉस प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, उसकी वैल्यू निकल सकती है। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले इसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे सो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कर्ली जेड बाई कर्ली टी का डेरिवेटिव भी लोगे तो वो कॉस एज इट इज़ रहेगा, वो साइन में चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर साइन कॉस में चेंज रहेगा। सो ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका डबल डेरिवेटिव। तो ये माइनस ए लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा। तो ये वैल्यू आ गई माइनस ए लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कॉस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड जो वैल्यू देखोगे, दोनों में जो राइट हैंड साइड वैल्यू प्रेजेंट है, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड इसे फोर्थ कंसिडर कर लेते हैं, एंड दिस इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में देखें, दोनों तरफ राइट हैंड वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो सेम है, आपके पास एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कर्ली जेड बाय कर्ली टी के इक्वल, और ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।